Welcome all my students of the VTC 1064. Now I will teach you about the difference between wholesale trade and retail trade. Wholesale trade and retail trade दोनों के बीच में जो अंतर और कंपैरिजन है उसके बारे में अभी डिस्कस करेगा। पहला पॉइंट क्या है ना, पहला पॉइंट उसको फीचर के ऊपर डिपेंड करके बनेगा। सोर्स ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। होलसेल ट्रेड के क्षेत्र में क्या होता है ना, गुड्स आर प्रोक्योर्ड आइदर फ्रॉम प्राइमरी प्रोड्यूसर और फ्रॉम इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर। अर्थात होलसेल ट्रेड में होलसेलर प्रोड्यूसर के पास से डायरेक्ट जाके इसका प्रोडक्ट खरीद सकता है और भी कोई दुकान से और कोई प्लेस से इसको भी प्रोक्योर कर सकते हैं। इन केस ऑफ रिटेल ट्रेड, हियर गुड्स आर प्रोक्योर्ड फ्रॉम द होलसेलर ट्रेडर, but in some case from the manufacturer also. রিটেলার অর্থাৎ খুচরো ব্যবসায়ীরা তারা হোলসেলার ব্যবসায়ী থেকেই তারা সাধারণত জিনিস নিয়ে আসে। অনেক ক্ষেত্রে ম্যানুফ্যাকচারার বা উৎপাদনকারীর থেকেও তারা কিন্তু জিনিস আনে এবং এনে খুচরো ইউনিটে বিক্রি করে, সেই জন্যই তাদের রিটেলার বলা হয়। नेक्स्ट पॉइंट होच्छे नेसेसरी ऑफ कैपिटल। इन ऑर्डर टू रन द होलसेल ट्रेड ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज नेसेसरी। होलसेल ट्रेडर क्षेत्रे प्रचुर परिमाणे मूलधनेर दरकार पड़े। इन केस ऑफ रिटेल ट्रेड नॉट सो मच अमाउंट ऑफ कैपिटल इज नेसेसरी। स्वाभाविक होलसेल बिजनेस एक बृहद आयतन व्यवसा, সেই ক্ষেত্রে অধিক পরিমাণে মূলধনের দরকার হতে পারে, কিন্তু রিটেল ট্রেডের ক্ষেত্রে অত অধিক পরিমাণে মূলধনের দরকার পড়ে না। নেক্সট পয়েন্ট, রিস্ক টেকিং, রিস্ক বিয়ারিং মানে ঝুঁকি গ্রহণ। এই ঝুঁকি বহন ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে বিজনেস যত বড় হয় সেই বিজনেসে ঝুঁকির পরিমাণ তত বেশি হয়। उसको जोखिम उसको ज़्यादा बनता है, जिसका एरिया जितना बड़ा होता है वो बिजनेस का जोखिम उसको उतना ज़्यादा बड़ा बनता है। इसलिए होलसेल ट्रेड में रिस्क ज़्यादा है। द होलसेल ट्रेडर हैज़ बियर द मच रिस्क बिकॉज रिस्क ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन द प्राइस ऑफ गुड्स, इन डिमांड फॉर गुड्स, और रिस्क ड्यू टू अनरियलाइज अमाउंट ऑफ डेप्ट। मतलब ना होलसेल ट्रेड में रिस्क कैसे बनता है, सामान का मूल्य ह्रास वृद्धि में उसका बनता है। डिमांड, कोई सामान का डिमांड चेंज हो जाता तो कुछ उस लोग को रिस्क वहन करने पड़ता है। उसके साथ साथ वो लोग तो रिटेलर लोग को उधार में भी माल देता है, इसलिए उसको बहुत टाइम उधार के ऊपर এই যে ধারে দিচ্ছে ধারের উপরও তার কিন্তু একটা रिस्क, उसको रिस्क रह जाता है। इन केस ऑफ रिटेल ट्रेड ना क्या होता है, इन रिटेल ट्रेडर देयर हैज़ नॉट टू बियर सो मच अमाउंट ऑफ रिस्क लाइक होलसेल ट्रेडर। होलसेल ट्रेडरদের মতন রিটেলারদের কিন্তু অত ঝুঁকি কিন্তু তাদের বহন করতে হয় না। ভলিউম অফ ট্রানজাকশন in case of wholesale trade. In this type of trade, the volume of transaction is very large. Wholesale business e transaction er volume ta kintu onek beshi. But in case of retail trade, the volume of transaction is not so large, comparatively small. Okay, next point, buying पार्टी मतलब इसका पास से सामान खरीदता है। होलसेल ट्रेडर जनरली
इसके सामान प्रोड्यूसर से क्रय करता है और रिटेलर लोग को सेल करता है। रिटेलर कहाँ से खरीदता है ना, होलसेलर के पास से वो खरीदता है, आम आदमी को वो बेचता है। उसके बाद नंबर ऑफ गुड डील। होलसेल बिजनेस में क्या देखा जाता है ना, लिमिटेड नंबर ऑफ गुड्स के ऊपर डील होता है। द होलसेलर यूजुअली कंडक्ट हिज बिजनेस विथ लिमिटेड नंबर ऑफ गुड्स। बट रिटेल बिजनेस में, रिटेल ट्रेड में देखा जाता है ना, द रिटेलर ऑन द अदर हैंड डील्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एट टाइम एट ए मोमेंट। আমরা যদি আমাদের রিটেল স্টোর, আমাদের আশেপাশে যে আমাদের পাড়ার দোকান, মুদির দোকান, গ্রসারি শপ, এগুলো যেখানেই যাও না কেন সেখান থেকে তাদের ওখানে বিভিন্ন রকম জিনিস পাওয়া যায়। কিন্তু একটা এই যারা হোলসেলার তাদের কিন্তু একটা নির্দিষ্ট কয়েকটা জিনিসেরই থাকে। এক একজন হোলসেলার এক একটি নির্দিষ্ট জিনিসের উপর নেন, কিছু নির্দিষ্ট জিনিসের উপর, এত কিন্তু সেখানে ভ্যারাইটিস থাকে না। তাহলে তোমরা বুঝতে পারলে হোলসেল রিটেল ট্রেডের ডিফারেন্সটা কোথায়, এটা তোমরা ভালো করে এটা করবে। কোনো বুঝতে অসুবিধা হলে তোমরা কমেন্ট করবে, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে, এবং কোনো কিছু অসুবিধা হলে আমাদের তোমরা ফোনেও কন্ট্যাক্ট করতে পারো, হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে তোমরা কন্ট্যাক্ট করতে পারো। স্কুল খুললে তো দেখাই হচ্ছে। ওকে, থ্যাঙ্কস।